उसके पति द्वारा ये खुलासा किया जा रहा है कि ज्योति मौर्य ने मतलब उसके पति ने जो पढ़ा लिखा कर उसे एसडीएम बनाया, ये तो उसके पति की सराहना की बात है। मैंने ये तो प्रशंसनीय है। लेकिन ये भी खुलासा किया जा रहा है कि ज्योति मौर्य ने मतलब दूसरे पुरुष से अवैध संबंध रखा है। इस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि अब ये बात कहाँ तक सच है या झूठ है ये तो मैं ही नहीं जानती, लेकिन शक की जो एक बीमारी होती है वो बहुत बड़ा कैंसर से भी बहुत मतलब ख़तरनाक होती है। पूरे घर को तबाह कर देती है, बर्बाद करती है, लाइफ को मतलब कहीं तक नहीं छोड़ती। इसलिए अब ये आलोक मौर्य की अब ये शक की बीमारी है या फिर रियल में है, उन्होंने ऐसा अवैध संबंध बनाते हुए देखा है, सो तो मैं नहीं जानती। क्योंकि पुरुष जो होता है अपने पत्नी को छोड़कर या बच्चों के ना सोचते हुए किसी गैर औरत से संबंध बनाते हैं, रखते हैं, कहीं जाकर मतलब शादीशुदा होते हुए भी गैर औरतों के साथ संबंध रखते हैं, मतलब वैसे औरतों से भी तालमेल रखने में भी कोई आपत्तिजनक उसे महसूस नहीं होती। लेकिन यहाँ पर औरतों की बात जब होती है, औरत जब एक माँ बन जाती है, माँ से पहले की तो मैं नहीं बात कहूँगी, लेकिन जब कोई भी औरत जब एक माँ बन जाती है तो वो खुद से ज़्यादा अपने बच्चों के बारे में सोचती है। तो ये कैसे मतलब ये आलोक मौर्य ने कह दिया कि हाँ ये अपने बच्चों के बारे में ना सोचते हुए किसी गैर मर्द से मतलब संबंध बना रही है, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच रही है। और यहाँ पर आलोक मौर्य ने जो खुलासा कर सारे मीडिया में मतलब पूरा अफवाह फैला दी है कि हाँ हमारी पत्नी ने हमें धोखा दिया है, हमने उसे पढ़ा लिखा कर एसडीएम बना दिया है। अरे भाई आप पढ़ा लिखा कर एसडीएम बना दिए हैं तो आप में भी कहाँ स्थिरता है, कहाँ मतलब इंसानियत है कि आप खुद अपने पत्नी करने पर तुले हुए हैं। एक जब पत्नी होती है उसका पति अगर कुछ भी करता है तो वो हद तक नहीं बहुत हद तक जाके मतलब बर्दाश्त करती हैं, रहती हैं और उसके पति को वापस पाने की मतलब उम्मीद रखती हैं। अपने बात को बाहर जाकर ढिंढोरा नहीं पीटती है कि हमारे पति ने मतलब किसी और औरत से संबंध रखा है, या फिर बहुत ऐसा बात होता है जो पत्नियां खुलकर बाहर नहीं कहती, हल्ला नहीं करती, ढिंढोरा नहीं पीटती, या फिर तलाक की बात भी नहीं करती। वो अपने रिश्ते को सुधारना चाहती हैं। और एक आप है जो मतलब अपने पत्नी को एसडीएम बना दिए हैं, तो फिर भी ये आप उसने देखा, अपने नज़र से देखा है या नहीं देखा है, ये तो बाहर तो आप जो बोलेंगे वही लोग बाहरी लोग सोचेगा कि हाँ आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, आप ही को बात को लोग ढोएगा। तो आप बोल रहे हो कि हम देखे हैं, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि कोई भी औरत मतलब मर्द नहीं सोचेगा, लेकिन एक औरत जो है अपने बच्चों के खुद से ज़्यादा अपने बच्चों के बारे में वो सोचेगा। अब वो सोचकर वैसा वो कोई गलत काम नहीं करेगी जिससे उसके बच्चों पर कोई आँच आए, वो खुद पर अपना आँच सह लेगी। इसलिए कि मेरा दावा है कि मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी औरत सारा दुख सारा सितम मतलब खुद पर सह लेगी, लेकिन अपने बच्चों पर आँच नहीं आने देगी। अब वो एसडीएम ही है, लेकिन वो तो अब वो एसडीएम साहिबा है, वो भी तो एक माँ है, 2 बच्चों की माँ है। तो वो एक पुरुष को मतलब ज़्यादातर संबंध बनाने में हम लोग सामने आता है, लेकिन जो एक स्त्री है, 2 बच्चों की माँ होकर किसी गैर मर्द से संबंध बनाते हुए ये तो सामने मतलब पहली बार आया है, या फिर पहली बार सुना है, या फिर मतलब मैंने तो कभी सुना ही नहीं। और इस बात पर भी दावा किया जाता है कि मतलब मर्दों का जो बात होता है, मर्दों कुछ भी कर लेता है तो उसके बाद को मतलब अंदर दबा दिया जाता है। एक औरत अगर कुछ भी करता है तो उसके बाद को पूरा देश भर में ढिंढोरा पर पीट दिया जाता है। ये कहीं तक सही नहीं है। अगर आपने अपनी पत्नी को ऐसा देखा भी है तो उसे अपने आप में अपने पारिवारिक समझौता करना चाहिए, मतलब उसको समेटना चाहिए, अपनी बातों को बाहर नहीं आने देना चाहिए। इससे मतलब जो एसडीएम क्या कहते हैं ज्योति मौर्य का ही शिकायत नहीं हो रहा है, इससे आपका भी शिकायत हो रहा है। आपका भी बड़प्पन नहीं कहा जा सकता कि हाँ आप आप बड़प्पन के लिए हो कि आपने पढ़ा लिखा बहुत बड़ा बना दिया, बहुत बड़ा बना दिया, लेकिन सोच में आपकी कहाँ है। आप थोड़ी सी बात के लिए मतलब इतना बड़ा ढिंढोरा पीट रहे हो। आपने अगर शक देखा है भी ऐसा तो उसको मतलब समाज है क्या कहते हैं, उसके पेरेंट्स है, आपस में रहकर हाँ बेटी समझौता करना चाहिए, समझाना चाहिए, या फिर अपने रिश्ते को समझना चाहिए। उसे तार नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी क्या ज्योति मौर्य वापस मिल जाएगी, या फिर आपके रिश्तों में फिर जैसा पहले जैसा प्रेम हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ बोलो ना।
अगर आप ज्योति मौर्य को वापस भी पा लेती हो तो क्या आप अपने रिश्ते में पहले जैसा फिर मिठास भी प्रेम पा सकते हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए कहीं तक भी मतलब ज़्यादा तक सहने की जो सहनशीलता होती है सिर्फ औरतों में होती है। मर्दों में मतलब एक मर्द की एक शक की बीमारी जो होती है कि कहीं अगर औरत से किसी से बात करती है, अगर वो बड़े पोस्ट पर है तो 1000 मर्दों से बात करती है, बोलती है, तो ये शक की बीमारी जो होती है बहुत खतरनाक होती है, बहुत बुरा होती है। और मैं ज़्यादा तक मैं ये कहना चाहूँगी, अगर ज्योति मौर्य ने ऐसा रिलेशनशिप रखा है, अगर ये सच में रियलिटी है तो ये बहुत गलत है, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए एक माँ होते हुए। लेकिन मैं नहीं, मेरा मतलब कि मेरा ये दावा है कि एक माँ ऐसा नहीं कर सकती। एक कुंवारी लड़की जो होती है, ऐसा हो सकता है कि बहकाने में ऐसा हो कर सकती है, लेकिन एक माँ जो है, एक 2 बच्चों की माँ जो है, मतलब ऐसा नहीं कर सकती कि माँ होकर किसी गैर मर्द के साथ, मतलब उसकी क्या कमी है? मतलब एक बड़ा पोस्ट है, मतलब सारा सुख सुविधा उसके पास है। जब पति उसका सपोर्ट करके एसडीएम बनाया तो उसका प्रेम भी, पति का प्रेम भी उसके साथ है और 2 बच्चा भी है, तो फिर उसके पास क्या कमी है जो गैर मर्द के संबंध बनाने में, मतलब संबंध बनाना पड़ा। सो इसलिए ज्योति मौर्य ने अगर ऐसा किया है तो ये उसका भी मतलब बहुत गलत किया है। अगर आप भी अगर इस बात को अपने में ना सुधार कर इस बात को बाहर लाए हैं, पूरा मीडिया के सामने लाए हैं, पूरा देश में इस बात को ढूंढना पीना, आप पति होकर खुद अपनी पत्नी का मतलब इज्जत को तार तार किए हैं, नीलाम किए हैं, तो आप भी बड़प्पन के लायक नहीं हो। इसलिए मैं कहूँगी कि आप भी गलत हो, आप भी सही नहीं हो। तो प्लीज़ हमारे बातों को कहाँ तक सही लगा, कहाँ तक बुरा लगा, हाँ मेरी बातों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसलिए, और ये मेरी सिर्फ अंतिम वीडियो है, इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी और मेरी लास्ट वीडियो है। थैंक यू यूट्यूब साहब, आपने हमें इतना फुल सपोर्ट किया और हमें इतना मतलब 300 प्लस वीडियो हो गए, लेकिन आपने मुझे कहीं तक नहीं छोड़ा, इसलिए भी आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ये मेरा लास्ट वीडियो है, इसके बाद मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, एकदम यूट्यूब से अलविदा ले रही हूँ। थैंक यू सो मच।